हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो से पहले मैंने आपको एक वीडियो के जरिए फुल इन्फॉर्मेशन दी थी एक पोस्ट की, जो कि पंजाब एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें टोटल 393 वैकेंसीज पीआरटी स्पेशल एजुकेटेड टीचर की वैकेंसीज के लिए निकाला गया था। एंड उसका जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड वैकेंसी आई है 725 टोटल वैकेंसीज में, जो 332 वैकेंसी बाकी बचती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि वो किस पोस्ट के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन किए हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये वाली नोटिफिकेशन है वो है स्पेशल एजुकेटेड टीचर टीजीटी की पोस्ट के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट के लिए, या फिर सेकेंडरी टीचर्स के लिए ये वाली वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वैकेंसी की फुल इन्फॉर्मेशन क्या है, एजुकेशन इसकी क्या डिमांड की गई है, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी होगी, लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का, या फर्दर क्या इसकी डिटेल इस नोटिफिकेशन में इन्होंने दी है कि जिसे आप जान के खुद को समझ पाओ कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आपको आने वाली ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। के बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक नोटबुक एंड पेन जरूर रख लें, ताकि जो भी मैं मेन पॉइंट इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आप राइट डाउन कर सकते हैं अपने पास, जो हेल्प करेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में एंड अंडरस्टैंड करने में कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये वाली जो पोस्ट है वो पोस्ट का नोटिफिकेशन है। उस पर इन्होंने बताया कि दफ्तर डायरेक्टर शिक्षा भर्ती डायरेक्टरेट पंजाब फेज 3B1 सेक्टर 60 एस नगर मोहाली की तरफ से विज्ञापन नंबर जो इन्होंने पेन के साथ लिखा हुआ है आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसकी जो नोटिफिकेशन की जारी करने की डेट है वो 21 जुलाई 2025 है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी पंजाब द मीमो नंबर बताया है एंड मिति बताई कि 10 जुलाई 2025 अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब अधीन स्पेशल एजुकेटर टीचर मास्टर काडर की टोटल 332 वैकेंसीज के लिए इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिमांड की है। आप देख रहे हो कि स्पेशल एजुकेटर टीचर मास्टर कैडर की वैकेंसी के लिए इन्होंने 332 टोटल वैकेंसीज की ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन की है। एंड इसकी जो अप्लाई करने की डेट इन्होंने बताई है वो है 28 जुलाई 2025 से लेकर आप 27 अगस्त 2025 तक इसे अप्लाई कर सकते हो। 27 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपको लगता है कि जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है नोटिफिकेशन के ज़रिए, कि आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त भाई बहन इस पोस्ट को एलिजिबल करता है, तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी की हेल्प हो जाए, वो भी इस टेस्ट को अप्लाई कर सके। आप देख रहे हो स्क्रीन पे इन 332 वैकेंसीज के लिए इन्होंने क्या जो कैटेगरी वाइज असामिया दी वंड है वो बताई है। तो आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 130 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें 37 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ऐसे की जो फर्दर दो कैटेगरी है उसमें एक में 34 एंड एक में 33 वैकेंसी अवेलेबल है एंड 13 एंड 14 वैकेंसीज वुमेन के लिए रिजर्व है। बीसी के लिए 33 वैकेंसी अवेलेबल है एंड 13 वुमेन के लिए रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स, फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी इन्होंने कोई ना कोई पोस्ट की जो नंबरिंग है वो दी गई है। आप इसे देख सकते हो खुद से ही, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हो एंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल वैकेंसी जो है 332 वैकेंसी है, जिसमें 110 वैकेंसी वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट, जो इन्होंने विद्यक योग्यता की बात की है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसमें इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट है उसने ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम की एंड अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसके मैक्सिमम मार्क्स 55% होने चाहिए। जो इससे पहली वाली वैकेंसी थी उसमें इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 50% रखे थे, लेकिन इस वाली वैकेंसी में इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो परसेंटेज मांगी है वो 55% है। एंड जो SC ST अदर बैकवर्ड क्लास एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए इन्होंने मिनिमम जो परसेंटेज मांगी है उनकी ग्रेजुएशन में वो है 50%। ठीक है,
50% मार्क्स SC ST अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लास और फिजिकल हैंडीकैप के होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने बताया है कि जिसने ग्रेजुएशन की है, जो परसेंटेज मार्क्स बताए वो फुलफिल करता है। उसके साथ साथ कैंडिडेट ने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन ये वाली डिग्री की हो। जो पिछली पोस्ट थी उसमें डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन इस वाली पोस्ट में इन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन में की हो। ठीक है, एंड अगर ये नहीं है तो इन्होंने बताया कि शुड हैव पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। इन्होंने बताया कि अगर आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन में नहीं है आपके पास, लेकिन ग्रेजुएशन की है, तो आप उसके साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd हो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो, एंड उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया हो गया हो। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो इसके जो इक्वल कोई क्वालिफिकेशन बनती है वो इन्होंने बताया कि वो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको पता लग गया होगा कि पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सेकंड उसके बाद इन्होंने मांगा है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री स्पेशल एजुकेशन। अगर ये डिग्री नहीं है तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन दी है कि आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या BEd की हो आपने किसी भी सब्जेक्ट में, एंड उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ। ठीक है, फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर इन्होंने आगे एक और ऑप्शन दी है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन। सो अगर आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री नहीं है, आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है। थर्ड पे इन्होंने बताया कि कैंडिडेट के पास बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd किसी भी सब्जेक्ट में हो, एंड इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का किया हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एंड दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि शुड हैव पास्ड एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इन्होंने बताया कि ऊपर वाली अगर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो कैंडिडेट ने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन पास की हो, जो ऊपर एजुकेशन बताई है उसके इक्वल की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो ये वाली वैकेंसी है इन्होंने इसमें बताया उपरोक्त विद्यक योग्यता तो अलावा जो ऊपर एजुकेशन रिक्वायरमेंट बताई है उसके अलावा भी इन्होंने कुछ डिमांड किया है। तो वो है कि ऊपर दी गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा स्पैशल एजुकेटर टीचर मास्टर ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ RTE ਐਕਟ ਤਹਿਤ पंजाब सरकार द्वारा लिया गया पंजाब राज अध्यापक योग्यता टेस्ट 2 PS टेट 2 पास किया होना लाजमी है। तो आपको बताना चाहता हूँ जो इसके पिछले वाली वैकेंसी थी, ठीक है, PRT की प्राइमरी टीचर की, उसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी जिसमें डिप्लोमा मांगा था, ग्रेजुएशन मांगी थी, एंड उसके साथ इन्होंने मैंडेटरी रखा था कि जो ये वाला अध्यापक योग्यता टेस्ट नंबर 1 है, PS टेट 1 है, वो पास किया होना लाजमी था। तो ये वाली जो सेकंड वैकेंसी है इसमें इन्होंने ऊपर एजुकेशन मांगी है जिसमें ग्रेजुएशन है, BEd है, उसके साथ साथ डिप्लोमा की डिमांड भी बताई गई है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने ये मैंडेटरी किया है कि अध्यापक योग्यता टेस्ट जो पंजाब राज सरकार द्वारा लिया गया था कुछ टाइम पहले, अध्यापक योग्यता टेस्ट 2 या PS टेट 2 पास किया होना लाजमी है। सो ये आप अपने माइंड में रख के चलें। ये नोटिफिकेशन में बाकायदा इन्होंने बताया है, ये वाला नोटिफिकेशन आपको लास्ट पे शेयर भी कर दूंगा, आप इसे खुद से भी एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं चोन दा ढंग, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा इस पोस्ट के लिए। तो उसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि इस टेस्ट में भी स्टेट लेवल का एक 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बिहाफ पे ही इसकी सिलेक्शन होगी, मेरिट की सिलेक्शन होगी। 100 नंबर का टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका पे स्केल होगा इस पोस्ट के लिए। इसकी इन्होंने इधर इंफॉर्मेशन दी है 4 नंबर पे इस नोटिफिकेशन में। इन्होंने बताया है कि जो भी उम्मीदवार की सिलेक्शन हो जाएगी इस पोस्ट के लिए उसको पर मंथ का 35,400 रुपये का जो पे स्केल है वो मिलेगा। 35,400 प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी इस पोस्ट में जो भी क्वालिफाई होगा उस कैंडिडेट को।
5वें नंबर पे इन्होंने एज क्राइटेरिया की बात की है, जिसमें बताया कि 1/1/2025 तारीख तक जो भी उम्मीदवार 18 से 37 साल के दरमियान अपनी एज कैलकुलेट करते हैं, 37 साल से अबव नहीं होनी चाहिए 1/1/2025 को, एंड 1/1/2025 को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट बताई है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए 45 ईयर्स तक की बताई है। जो विधवा एंड तलाकशुदा औरतें हैं उनके लिए 40 साल की बताई है मैक्सिमम एज लिमिट। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 साल की है, एंड जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 3 साल तक की बताई है। इसके बाद 6 नंबर पे बात करते हैं प्रोसैसिंग फीस इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि जो जनरल ਅਤੇ ਹੋਰ कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जो इस पोस्ट के लिए खुद को एलिजिबल मानते हैं एंड वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 2000 रुपये पर एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, एक कैंडिडेट की जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है उसकी 2000 फीस है। जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC एंड ST, इन कैटेगरी के लिए इन्होंने जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी है पर एप्लीकेशन की वो है 1000 रुपये, एंड जो साबका सैनिक है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। इसके बाद 7 नंबर पे इन्होंने कुछ आम शर्तों की बात की है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं इस वीडियो में आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे पता चल जाए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एंड एलिजिबल है तो आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने क्या और इन्फॉर्मेशन इसमें इस नोटिफिकेशन में दी है जिससे हम श्योर हो जाए कि आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसके बाद इन्होंने यही बताया है कि आप इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर पहले नंबर पे बताया कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.educationrecruitmentboard.com, एंड इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि एक कैंडिडेट ओनली एक कैटेगरी के अंडर ही अपनी रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन अपनी फ़ीस पे करेगा एंड लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकता है विद डिटेल। एंड इसमें जो भी और बातें बताई गई है आप खुद से रीड कर सकते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट बताई गई है, ये सारी डिटेल है इसमें। एंड लास्ट पे इन्होंने यही बताया कि जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 27 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे तक है। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल गया है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस पोस्ट, तो आप ज़रूर इस पोस्ट को अप्लाई करें। बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इस पोस्ट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो जाए, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर ले। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर ले, आपको आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा। टिल देन राम राम जी।